प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड पर। अगर आप आज पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज फिर हम आ गए हैं आपके बीच में एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है 5 ऐसे गुण जो हर एक पति में होना चाहिए। तो आज हम लोग देखेंगे 5 क्वालिटीज़ ऑफ गुड हस्बैंड, आदर्श पति के 5 प्रमुख गुण। कल हमने देखा था पत्नी के बारे में, तो आज पति के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, देर नहीं कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप समझ सके और इन सब बातों को सीख कर आप अपने जीवन में लागू कर अपने घर परिवार को खुशहाल और परमेश्वर की कृपा के तले बना सकते हैं। तो दोस्तों, देर नहीं करते, चलते हैं वचन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर एक के जो टॉपिक उठाता हूं वो बाइबल से होता है। तो आज का वचन भी बाइबल से है। तो पहला जो गुण पति के अंदर होना चाहिए वो मैंने बाइबल से लिया है, और मैंने लिया है 1 कुरिन्थियों 7:3। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। तो बहुत स्पष्ट बात लिखा हुआ दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ कि पति जो है अपनी पत्नी का हर चीज़ का पूरा करना पति का दायित्व है। पत्नी का हर शौक़, हर इच्छा, हर उनकी ज़रूरतें को पूरा करने का जिम्मेदारी पति को है, और पत्नी का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने पति का इच्छा को पूरा करे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे गुण की ओर। दूसरा गुण मैंने लिया है कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय का 19 पद। वहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उसे कठोरता ना करो। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है पति के लिए कि पति लोगों को अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए और कठोर व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए अपनी पत्नियों से। हमेशा प्रेम पूर्वक सलाह से रहना चाहिए, आपसी प्रेम बना कर रहना चाहिए। तो बढ़ते हैं तीसरे गुण की तरफ, और तीसरा गुण मैंने लिया है 1 पत्रस का पुस्तक 3 अध्याय का 7 पद। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। तो यहाँ पे दोस्तों आप बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है कि पत्नी के साथ, हर पति को बुद्धिमानी के साथ अपने पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करना चाहिए, और स्त्री को आदर करना चाहिए। हर पति को अपने पत्नी को आदर करने की बात यहाँ कही गई है। और तीसरी बात जो कही गई है वो ये है कि पति पत्नी का जीवन जो है वो परमेश्वर का वरदान है के रूप में दिया गया है। अगर आप एक साथ इस तरह से अपने जीवन को बिताएंगे तो निश्चित ही परमेश्वर का प्रार्थना का हर उत्तर आपको जीवन में मिलेगा। तो आइए दोस्तों, चौथे गुण की ओर चलते हैं। और चौथा गुण के लिए जो पद मैंने चुना है वो 1 तिमुथी 3:3। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पियक्कर या मार पीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और न झगड़ालू और लोभी हो। तो यहाँ पे भी पति के कुछ गुण के बारे में वर्णन है। पहला है कि पियक्कर नहीं होना चाहिए पति को, और दूसरा है कि वो मार पीट करने वाला या झगड़ालू प्रवृत्ति का ना हो, लेकिन कोमल हृदय रखने वाला हो, और लोभी भी नहीं होना चाहिए पति को। तो ये एक अच्छे आदर्श पति का ये कुछ गुण है। और अब चलते हैं आखिरी गुण के ऊपर, 5वां। और 5वां गुण के लिए मैंने लिया है नीति वचन 31:10। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास हो। और हर पति को अपने पत्नी के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और एक भली पत्नी को पाकर परमेश्वर यहाँ लिखता है वचन में कि वो पति बहुत मूल्यवान है। मूंगो मतलब हीरे मोती से ताल्लुक़ है। रत्न जो बहुत महंगे होते हैं उससे भी ज़्यादा महंगा है अगर आप एक अच्छे पत्नी को पाते हैं। और हर पति को अपने मन में अपनी पत्नी के प्रति विश्वास पैदा और बना कर रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये 5 गुण जो आज आपने सुना उससे आप अपने जीवन में लागू कर परमेश्वर से आशीष को पा सकेंगे पति पत्नी के रूप में। तो दोस्तों, यूँ ही वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं।
अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज के 5 गुणों को आपने मुझे और जितने भी लोग सुनते हैं उन सब को सीखने का मौका दिया कि एक अच्छे पति के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। तो आपने सिखाया है प्रभु इन वचनों से, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग सुने हैं इन वचन को अपने जीवन में लागू कर, इन वचनों के हिसाब से अपने जीवन में परिवर्तन कर, आपके प्रार्थना का उत्तर आपसे पा सके, आपका कृपा और आपका आशीर्वाद पा सके और उनका जीवन शांति में हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपके इस सुंदर वचन के लिए। आदर महिमा आपको देते हैं, विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दोस्तों, आप सबको सुनने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।